आपने भी बोला। तो ओम शांति का अर्थ क्या है? मैं आत्मा शांत हूँ। हम सभी को शांति की जरूरत है। सारा संसार सुख और शांति चाहता है। तो ओम शांति के शब्द को सदा हम स्मृति में रखें तो हमारे मन में शांति होने लगेगी। शांति का सागर एक परम पिता परमात्मा है। हम उस परम पिता की संतान हैं। सारी सृष्टि की आत्माएं एक परम पिता परमात्मा की संतान है। सभी नारा लगाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। तो हम कौन है? भाई भाई कौन है? तो हमारे अंदर जो आत्मा है वो सभी के अंदर है ना। चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो सिख है या ईसाई है, सबके अंदर बोलने वाली, सुनने वाली, देखने वाली, शरीर को चलाने वाली शक्ति सभी आत्मा है। आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान है। हम सारा दिन मैं और मेरा शब्द यूज करते रहते हैं। अब मैं मेरा करने वाली शक्ति कौन है? वो है चेतन शक्ति आत्मा। आत्मा किसकी संतान है? परम पिता परमात्मा की। हम सभी के दो बाप हैं, एक शरीर का पिता, एक आत्मा का पिता। शरीर का पिता हम सबका अलग अलग है, आत्मा का पिता हम सभी का एक है। तो हम आत्माएं अपने कर्म से पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, धर्म आत्मा, महान आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, उच्च आत्मा, नीच आत्मा बनते हैं जैसे हम कर्म करते हैं। परंतु हम परमात्मा नहीं बन सकते, क्योंकि दुनिया में कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। अब आत्मा सो परमात्मा नहीं है। लौकिक दुनिया में बच्चा पढ़ लिख करके पूरे सोनीपत का मालिक ऋषि बन जाता है, परंतु वो बाप का बाप नहीं बनता। बाप का तो बच्चा ही रहता है ना। तो इस प्रकार हम आत्माएं अपने पुरुषार्थ से महान आत्मा, धर्म आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा बन सकती है, परम आत्मा नहीं बन सकते। तो आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है। तो हम आत्मा ये दुनिया में हम सभी को एक घर मिला हुआ है और उस घर में हम रहते हैं। ये दुनिया में क्या है? मुसाफिर खाना है। और हम कौन है? आत्मा मुसाफिर है। तो हम आत्माओं का घर कौन सा होगा फिर? यहाँ तो हम मुसाफिर खाने में है, फिर हम सबका एक घर भी होगा है। उसको हम कहते हैं परम धाम, शांति धाम, मुक्ति धाम, निर्वाण धाम, आनंद। तो हम आत्माएं जिनका निवास स्थान परम धाम है। तो हमें ये खुद की पहचान हो है कि मैं आत्मा हूँ और मेरा पिता परमात्मा है और मेरा घर परम धाम है। ये जरूर आप अपने मन में रोज स्मृति में लाएं कि मैं आत्मा परम धाम से इस सृष्टि मंच पर पार्ट प्ले करने के लिए
आई हूँ। क्या करने आए हैं? पार्ट प्ले करने आए हैं। माना हम एक एक्टर सदा अपनी एक्ट पर ध्यान रखता है कि मेरा पार्ट अच्छा हो, कहीं भी मैं भूल ना जाऊं, अटक ना जाऊं, रुक ना जाऊं, है तो अपना अटेंशन रखता है। तो दुनिया में जितने भी ड्रामे होते हैं उसमें जो एक्टर होते हैं, जैसे कि रामलीला ही होती है, उसमें कोई राम बन गया, कोई सीता, कोई हनुमान, कोई रावण, कोई अंगद, कोई मेघनाथ बन जाते हैं। इसी प्रकार हम सभी को एक परिवार मिला हुआ है, उसमें कोई माँ बन गई, कोई बाप बन गया, कोई भाई बन गया, कोई बहन बन गई, कोई पति बना, कोई पत्नी बनी, कोई मामा बना, कोई चाचा बना। इन सब के साथ हमारा आना जाना, लेना देना, उठना बैठना, बातचीत होती है। मतलब हम सभी के साथ पार्ट अच्छा प्ले करें। जब तक हम इस दुनिया में हैं तब तक हमारा ये पार्ट है और वो संबंध है। परंतु यहाँ से जाने के बाद किसी का, ना जाने वाले का ना रहने वाले का, उनके साथ कोई संबंध नहीं होता। इसलिए ये जीते जी का खेल है। तो हमें ये अटेंशन रखना है कि मेरा पार्ट अच्छा, वही हमारा श्रेष्ठ कर्म होगा। सबके प्रति हमारी आंखों की दृष्टि अच्छी हो। सभी एक पिता परमात्मा के बच्चे हैं, हम सब आत्मा भाई भाई हैं, सभी हम एक घर के रहने वाले और एक ही घर से आए हैं और फिर जाना भी उसी घर में, उसी पिता के पास है। तो हमें अपने हमेशा हर कर्म के बड़ा हमारा पार्ट होता है। तो मुख का बोल अच्छा हो और कानों का सुनना अच्छा हो, कोई भी बुरी बात ना सुने, ना बोले, ना देखें, ना सोचे, ना करें। ये विशेष हमारा है, सबके साथ पार्ट प्ले करते हुए अटेंशन। तो हम आत्मा परम धाम से आए हैं और शरीर में आत्मा का निवास मस्तक के बीच में है। तो आत्मा एक ज्योति है, एक लाइट है, परंतु सूक्ष्म शक्ति बिंदु है। तो यहाँ पर हम 4 प्रकार की बिंदी लगाते हैं। तो बहनें स्वाद का तिलक भी यहाँ बिंदी के रूप में लगाती हैं। बहनें भाई को भी आशीर्वाद का तिलक बिंदी के रूप में यहाँ लगाते हैं। खुशी का तिलक भी हमारा यहीं पर लगता है। और मंदिर में जाते हैं तो परमात्मा की याद का तिलक चंदन का, वो भी हमारा यही लगता है। और हमारा सारा सोच भी यही चलता है, चाहे अच्छा है या बुरा है, सारा सोच यही चलता है। यहाँ के सोच से ही हमारी कर्म इंद्रियां काम करती हैं। तो परमात्मा कहते हैं आत्मा शरीर ये दोनों अलग अलग है। जब शरीर से आत्मा निकल जाती है तो दोनों अलग हो जाते हैं ना। तो शरीर जड़ है और आत्मा चेतन शक्ति है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे गाड़ी कार जड़ होती है और ड्राइवर उसमें चेतन होता है। जब वो बैठकर चलाता है तो गाड़ी क्या हो जाती है? चलती फिरती हो जाती है। 50 लाख की गाड़ी हो और उसमें ड्राइवर ना हो, चलाने वाला ना हो, तो गाड़ी किस काम की? तो शरीर की कीमत तब तक ही होती है जब तक इसमें ड्राइवर है, आत्मा होती है। तो हम आत्मा परमात्मा की संतान है। तो हम आत्मा सोल है और परमात्मा सुप्रीम सोल है, जिसकी शिवरात्रि अभी बहन जी के द्वारा आपने सुना है। भारत में 2 बार शिवरात्रि मनाई जाती है, परंतु हम आज तक ये नहीं जान सके हैं कि शिवरात्रि शिव के नाम से जो मनाई जाती है वो शिव कौन है। तो परमात्मा उस गीता में भी बताया है, मैं जो हूँ
जैसा हूँ, अपना भेद खुद आकर बताता हूँ। तो आज तक कोई भी महान आत्मा, कोई धर्म पिता, कोई गुरु गोसाई भगवान का भेद है और उसका नाम, उसका रूप, उसका रहने का स्थान और उसका कर्तव्य और उसका आने का समय और उसके गुण नहीं बता सके। जैसे एक व्यक्ति का परिचय कैसे होता है, उसके नाम से जानते हैं, उसकी शक्ल से जानते हैं और उसके रहने के स्थान से जानते हैं, ये वहाँ रहता है, और उसके काम से जानते हैं और उसके चरित्र और चलन से जानते हैं। तो इसी प्रकार परमात्मा ने बताया कि मैं शिव कल्याणकारी। तो परमात्मा का नाम गुणवाचक नाम है, संज्ञावाचक नहीं है। हमारा तो संज्ञावाचक नाम, बहुत अच्छे अच्छे नाम होते हैं। नाम मेरा शांति है पर करती मैं अशांति हूँ, तो गुणवाचक नाम नहीं आया। तो परमात्मा शिव कल्याणकारी और विश्व कल्याणकारी है। जब वो आता है तो जो ज्ञान का सागर है, हम आत्माओं को ईश्वरीय ज्ञान और योग की शिक्षा देकर हम आत्माओं का कल्याण करता है। हम आत्माएं बिगड़ चुकी हैं, बिगड़ी को बनाने वाला स्वयं भगवान अपने समय पर आता है। तो परमात्मा का नाम क्या हुआ? शिव कल्याणकारी। रूप में कैसा है? जैसा कि आपको बताया है कि आत्मा ज्योति बिंदु है, तो आत्मा का पिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु है। क्योंकि आत्मा और परमात्मा इन चरण चक्षुओं से दिखाई नहीं देते। कोई कह सकता है कि मैंने उसको ऐसी आंखों से देखा है, साक्षात्कार तो हो सकता है, परंतु जैसे और चीजें दिखाई देती हैं, ऐसे नहीं। अपनी आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है या निकलती है तो किसी को भी दिखाई नहीं देती। जिसका साइंस वालों ने भी बहुत कोशिश कर ली आत्मा को देखने की, परंतु नहीं देख पा सके हैं। तो इसलिए परमात्मा का रूप है ज्योति बिंदु, जैसा बाप वैसा बच्चा। लौकिक में भी बच्चा है अड्डीमास वाला होता है, तो बच्चा भी अड्डीमास वाला होता है। तो परमात्मा ज्योति बिंदु है, तो हम आत्माएं भी सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। तो परमात्मा कहाँ रहते हैं? लौकिक दुनिया में माँ बाप और बच्चे का घर एक ही होता है ना। तो इसी प्रकार है, आपने सुना कि आत्मा कहाँ से आई है? परमधाम से। तो आत्मा का पिता परमात्मा वो भी परमधाम का वासी है। उसके लिए गाया जाता है प्राण ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। तो वो ब्रह्म लोक का वासी, परम धाम का वासी है और अपने समय पर इस सृष्टि पर अवतरित होता है। भगवान के आने का समय कौन सा लिखा हुआ है? गीता में लिखा है यदा यदा धर्मस्य ग्लानि भवति भारत। माना भगवान ने ये वायदा किया हुआ है कि जब जब धर्म की अति ग्लानि इस सृष्टि पर होगी तो मैं अवतरित होकर आऊंगा। अब वो समय चल रहा है और परमात्मा का अवतरण इस धरा पर प्रजापिता ब्रह्मा के तन में अब हो चुका है। और परमात्मा को इस सृष्टि को परिवर्तन करने का, सृष्टि का कल्याण करने का, कल की सृष्टि को सच्ची सृष्टि बनाने का है वो कार्य हो रहा है और उनके कुछ बच्चों ने उनको पहचान लिया। इसलिए गीता में लिखा है मुझे कोटों में कोई और कोई में भी कोई पहचानते हैं, क्योंकि परमात्मा निराकार है, अजन्मा है, अभोक्ता है और इन चरम चक्षुओं से दिखाई नहीं देता है। तो उसको जानने के लिए हमें परमात्मा से दिव्य दृष्टि मिलती है, दिव्य नेत्र मिलता है, जिससे हम उसको पहचानते हैं और उनकी फिर श्रीमत पर चलते हैं। तो परमात्मा अब धर्म की ग्लानि बहन जी ने बता ही दी आपको है
कि कन्या अपना वरापे मांगेगी तो वो निष्ठा खाएगी, दिन दिहाड़े डाके पड़ेंगे, चोर लूटेंगे। जब ऐसा समय देखो तो जरूर गुप्त रूप में परमात्मा अवतरित हो चुके हैं। तो आज आप सभी सभा में जो भी बैठे हुए हैं, आप सबका सत्युग में जाने का पासपोर्ट बन गया, क्योंकि परमात्मा का आपको परिचय मिल गया। खुद की पहचान भी आपको हो गई और उसको पहचान कर आज से आपको उन्हें बड़े प्यार से दिल से याद करेंगे। तो उनकी महिमा है जो अपरम अपार है। सागर को स्याही बनाओ, वृक्षों को कलम बनाओ, धरती आसमान को कागज बनाओ, तो भी उसकी महिमा नहीं लिख सकते। परंतु कुछ शब्दों में अवश्य हम याद रखेंगे और उसको अभी समझेंगे। है आप अपने मन में रिवाइज करना कि पिता परमात्मा मेरा बाबा ज्ञान का सागर है, मेरा बाबा शांति का सागर है, मेरा बाबा प्रेम का सागर है, मेरा बाबा आनंद का सागर है, मेरा बाबा पवित्रता का सागर है, मेरा बाबा सर्वशक्तिमान है, मेरा बाबा सर्वगति दाता गुणों का भंडार है। अवश्य आप परमात्मा की महिमा करके और उनके गुण आपके अंदर अवश्य आने लगेंगे और आपको जीवन में यही चीज चाहिए। तो आत्मा को ज्ञान अच्छा लगता है, अज्ञान नहीं। शांति अच्छी लगती है, अशांति नहीं। प्रेम प्यार अच्छा लगता है, लड़ाई झगड़ा नहीं। तो उस परमात्मा निराकार जिसके यहाँ पर कितने मंदिर बने हुए हैं, आप देखेंगे शहरों में जहाँ बड़े मंदिर होते हैं वहाँ शिवाला जरूर होता है। तो कितने गांव हैं, हर जिले में कितने गांव जुड़े हुए हैं। राधा कृष्ण दक्षिणायन का मंदिर हो या ना हो, पर हर गांव में शिवाला जरूर मिलेगा। तो सबसे यादगार मंदिर किसके हैं? शिव के। तो वो जहाँ शिव का वास यादगार है वो शिवाला कहलाया जाता है। तो उसकी यादगार भारत में चारों धामों की यात्रा करने वाले भाई बहनें बताते हैं कि जहाँ भी जाते हैं, अमरनाथ में जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, विश्वनाथ जाते हैं, सोमनाथ जाते हैं, सब जगह आपको शिव का ही मंदिर मिलता है। रामेश्वर में भी राम जी ने भी शिव की पूजा करी, शिव की पूजा की। तो कोई भी किसी की पूजा करता है तो अपने से बड़े की करता है। तो शिव राम के भी ईश्वर है। सबने उस परमात्मा को जो निराकार ज्योति रूप है ऐसे ही माना। जैसे कि स्वामी दयानंद ने भगवान को क्या नाम दिया? निराकार ओम। पर ओम कौन है? क्या वो शरीर वाला ओम है? ज्योति बना के बीच में ओम लिखा रहता है। गुरु नानक देव जी ने परमात्मा को एक ओंकार कहा। क्या शरीर वाला कोई गुरुद्वारे में और एक ओंकार है? ज्योति में एक ओंकार लिखा रहता है। क्राइस्ट ने क्या कहा? गॉड इज लाइट। उन्होंने कहा कि अपने आप को उन्होंने भगवान नहीं कहा कि आई एम गॉड। नहीं, मैं गॉड नहीं हूँ और मैं आई एम बच्चा हूँ, सन ऑफ गॉड, मैं भगवान का बच्चा हूँ। तो कितने भी धर्म पिता आए, किसी ने अपने को भगवान नहीं कहा। और स्वामी दयानंद जी ने भगवान को ओम कहा तो बताया। तो इस प्रकार से रामचंद्र वाले परमात्मा को राम कहते हैं। पर किसको राम कहते हैं? त्रेता युगी राजा दशरथ का बच्चा राम को वो राम नहीं कहते। उस निराकार ज्योति अखंड ज्योति 24 घंटे जलती रहती है, वो सच्चा राम है। और उसी का दीदार करने के लिए उस ज्योति को देखते रहते हैं और उसका दर्शन करने की इच्छा रखते हैं। तो इसलिए परमात्मा निराकार है, ज्योति स्वरूप है, परम धाम का वासी है। और उसकी महिमा आपको जैसा बताई अवश्य आप इस रूप में याद करते रहेंगे। और वो शिव शंकर का रूप नहीं है, शिव ज्योतिर्लिंगम है, निराकार पिंडी का रूप उसका यादगार है। और अमरनाथ में 10 फुट का शिवलिंग बर्फ का
दर्शन करने के लिए जाते हैं तो शंकर शिवलिंग आगे रखा होता है और शंकर जी पीछे जाप कर रहे हैं। कौन सा? ओम नमः शिवाय। तो शंकर को तो बम बम बोलने कहा जाता है, वो विनाशकारी है और परमात्मा कल्याणकारी है। तो जरूर हम परमात्मा को इस प्रकार से याद करते हुए सच्ची शिवरात्रि है जिनका व्रत रखते हैं वो हम झंडा लहराते हुए आपको सच्चे सच्चे व्रत बताएंगे। और वो सच्चा व्रत और भले यहाँ पर आप करते हैं व्रत रखते हैं वो एक दिन का उपवास है, वो स्थूल रूप में है। सूक्ष्म रूप में क्या उपवास करना है वो झंडा लगाते हुए आपको बताया जाएगा है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको ओम शांति। ओम शांति।